अगले वीडियो में हमने कोरोना की दूरगामी और तात्कालीन असर के बारे में बातचीत की थी। आज मैं आपको कोरोना के इस असर से किस तरह हम बच सकते हैं, इनके कौन से उपाय हैं, इनके बारे में मैं आपको थोड़े से सुझाव दूंगा। तो पहले तो हमें स्वयं को इस कठिन काल से बचाना होगा। हमें अपनी तंदुरुस्ती, अपने आरोग्य का प्रथम प्राधान्य रखना होगा। इस कोरोना काल की कठिन परिस्थिति में हमारा सबसे अधिक महत्व हमारे आरोग्य पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा। इसलिए हमें हमारा आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। योग, प्राणायाम, ध्यान आदि द्वारा हमारी तंदुरुस्ती को बढ़ाए ऐसे उपाय करने होंगे। बार बार डॉक्टर या देसी दवा के पीछे भागने से अच्छा है कि हम स्वयं अपने शरीर का कंट्रोल करें, अपने शरीर का ज्ञान पाए और हमारी देसी और आयुर्वेदिक दवा के बारे में जानकारी पाकर हम उनका सेवन करें। दूसरा के जो धंधादारी व्यक्ति है उनको कोई नए धंधे का साहस करने के बजाय अभी तो बाजार में बने रहने का ही प्रयास करना चाहिए। अभी कोई नए धंधे का जोखम टालिए और बाजारों में बने रहने के पर ही अपना ध्यान कीजिए। इसलिए अगर मुनाफा कम मिले तो भी संतोष मानिए और अपने खर्च घटाइए, खर्चे कम कीजिए और मुनाफा कम मिले तो भी संतोष अंग बनाना होगा और हमारे मन को शांत रखना होगा। तभी हम परिवार और अपने नौकरी धंधे में ध्यान रख सकेंगे। सामाजिक लड़ाई झगड़े से बचने के लिए हमें लेट गो की भावना भी करनी चाहिए, सहन शक्ति बढ़ानी चाहिए और हमें लेट गो की भावना के बनाए रखना चाहिए और सहन शक्ति बढ़ाकर धीरज रखना चाहिए, जिससे हम खामखा बेवजह लड़ाई झगड़े से बच सकते हैं। हमें एक बात याद रखना कि रात कितनी भी गहरी और लंबी क्यों ना हो, पर एक दिन तो सुबह पड़ेगी रे। तो धंधादारी व्यक्ति को भी यह सूत्र कायम याद रखना चाहिए और धीरज रखना चाहिए। विद्यार्थी और सदस्यों जो लोग हैं वो माता पिता को, अपने बच्चों और सदस्यों को टाइम देना चाहिए और घर में खूब प्रेम का वातावरण बनाए रखना चाहिए। बच्चों को पढ़ाई में ध्यान दे, समय दे और उनकी पढ़ाई में भी हो सके तो उनके साथ बैठिए और पढ़ाई कराइए। उन बच्चों के लिए अपना समय निकालिए। बुजुर्ग के साथ प्रेम और भरी बातें कीजिए, उनके साथ उनके लिए समय निकालिए, उनको समय संजोगों से वाकिफ करिए और उनकी अगर हो सके तो राय भी लीजिए। वृद्धों के साथ प्रेम भरा बर्ताव कीजिए। घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखिए। इसलिए कथा, कीर्तन, सत्संग और भगवान का नाम स्मरण, ध्यान आदि वातावरण और इस परिवार के सदस्यों में प्रेम हो बने रहे, ये जरूरी है। इसलिए ये सब भगवान का नाम, कथा, कीर्तन वो भी घर में रखना चाहिए। दूसरा कि जो लोग दुख और तकलीफ से हताश होकर जंतर मंतर या दूरा धागा या व्यायाम, अंधश्रद्धा में से पाखंड आदि में फंसने से अच्छा है कि हम भगवान का आसरा, ईश्वर का आसरा ले, भगवान का नाम स्मरण ले, उनका सहारा लेना चाहिए। दुख या तकलीफ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मगर हमें इन सब से बचकर भगवान का ही सहारा लेना उत्तम है, नहीं कि किसी व्यायाम, अंधश्रद्धा, पाखंड का सहारा लेना। तो हमें इस समय यह ध्यान रखना कि हम किसी ऐसे चुंगाल में ना फंसे। मार्केट में मंदी को ध्यान में रखकर हो सके तो हमें निवेश कम करना चाहिए और प्लॉट, मकान और जमीन आदि में हमें निवेश करना हो सके तो टालना चाहिए। इस समय के सचेत और सावधान एक दूसरे को समझना चाहिए और सहयोग देना चाहिए। अपनी घर की अर्थव्यवस्था, आर्थिक बाबत का निखालसपूर्ण चर्चा करके तकलीफ में एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए और वातावरण प्रेम और हुक्मय बना रखना चाहिए। युवाओं को इस समय में हताश, निराश होकर किसी भी ऐसा कदम नहीं बढ़ना चाहिए जिससे दुखदायक हो कि अपनी जान हानि हो, मगर अपना मनोबल टकाए रखना चाहिए और इसलिए
सृजनात्मक विचार, सकारात्मक विचारधारा अपनानी चाहिए और सृजनात्मक और लोक कल्याण के कार्य करना चाहिए। इससे हमें राहत मिलेगी और खर्चे कम करने चाहिए और व्यसनों से बचना चाहिए। सरकार को भी प्रजा का विश्वास बनाए रखने जरूरी है और इसलिए अपने नीति का भी परिवर्तन करना जरूरी है। पड़े हुए के पाटा मारने की नीति को त्याग करके प्रजा को नीतिमय और कल्याणमय और प्रजा का कल्याणमय कार्य हो, ऐसा कल्याणजनक कार्य हो, ऐसा करना चाहिए। टैक्स कम करना और झूठे दंड वसूलना बंद करना चाहिए और प्रजा का विश्वास पाने के लिए वफादार और ईमानदारी पूर्वक प्रजा कल्याण के कार्य करना चाहिए। तभी विश्वास प्रजा का सरकार के प्रति होगा, रह सकेगा। प्रजा को भी के देशवासियों को भी सब कुछ सरकार ठीक कर दे कि सब कुछ सरकार ही करे, ऐसी नीति को त्याग कर प्रत्येक व्यक्ति को एक अच्छे देश के नागरिक की तरह अपने कर्तव्य का पालन करनी चाहिए और इस समस्या को जूझने के लिए आगे आना चाहिए। कठिन परिस्थिति और समस्याओं को जूझने के लिए देशवासियों को भी अपने व्यक्तिगत हित, अपना स्वार्थ, ज्ञातिवाद, धर्मवाद ये सब त्याग करके कठिन समस्याओं के सामने एकजुट होकर हमारी फर्ज है कि उनका मदद करना, उनका हाथ पकड़ना और उनको मदद करनी चाहिए, नहीं कि उनकी लाचारी का, तकलीफ का हमें लाभ उठाना चाहिए। हमने पिछली बार देखा कि कई लोगों ने कालाबाजारी की, कई लोगों ने इनका लाभ उठाया और दवाई का भाव ज्यादा लिया। तो ये सब सही नहीं, ये सब मानवता नहीं। हम सब पहले मानव है और हम ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भी हमारी तरह मानव है। तो हमें एक देश के सच्चे नागरिक की तरह आगे आना चाहिए और लोगों को मदद करनी चाहिए। हमसे जो भी हो पड़े वो दूसरे के लिए मदद करनी चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वो भी हमारी तरह मानव है, लाचार है। उनकी लाचारी का लाभ उठाना और सही बात नहीं है। आज कोरोना की वजह से कितने ऐसे परिवार है, कितने ऐसे घर है कि जिनका चूल्हा आज बंद हो गया है, जिनकी आमदनी आज बंद हो गई है। तो इस सब व्यक्ति के प्रति हम एक सच्चे देश के नागरिक के कर्तव्य बनता है कि उनको मदद करें, उनका हाथ थामे, नहीं कि उनकी लाचारी का, उनका तकलीफ का लाभ उठाए। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस समय हम हो सके इतनी दूसरे की मदद ना करें तो कोई नहीं, पर उनकी लाचारी या मजबूरी का लाभ मत उठाइए। और हमारी सबकी कोरोना काल में आप सबकी सेहत बनी रहे, आप सबकी आरोग्य सुखमय बनी रहे, इतने में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और अंत में इतना ही कहूँगा, इस कठिन काल में हम एकजुट होकर सामना करेंगे तो एक नया भारत और मजबूत भारत होकर उभर आएगा। और इसमें हम इस समस्या तो का, कोरोना जैसी हजार समस्याओं का भी हम सामना कर सकेंगे। तो हम सब साथ मिलकर ऐसी कठिन परिस्थिति में एक दूसरे को मदद करें और एक दूसरे को समझे और नीति नियमों का पालन करें। यही अपेक्षा के साथ अंत में इतना ही कहूँगा कि सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति।